तो गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस पर हम बात करेंगे कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड भी आ चुका है। अब आप लोग की काउंसलिंग होनी है, यानी कि एडमिशन अब आगे होगा आपका। तो एडमिशन के लिए बहुत ही जरूरी था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आप लोग के। तो वो डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप बनवा लीजिए उसे। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कुछ डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। ये मैं कोई हवा में नहीं बताऊंगा। जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं, जीपीएल से भी हैं और लखनऊ से भी पढ़े हैं। लखनऊ वही मतलब जीपीएल से भी है, कानपुर से भी है। तो उन लोगों से बात करने के बाद ही ये सारी वीडियो बन रही है हमारी। तो मैं भी आईआरटी से पढ़ा हूँ, लगभग यही सब डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी लगे थे। तो चलो सब लोग देखो, मैं बाइक को लगा लेता हूँ। चलो चले। देखो, पहला जो आपका डॉक्यूमेंट है, मैं एक एक का नाम बताऊंगा। ठीक है, उसको आप लोग मतलब मैं पूरा लिस्ट बनाया हूँ इसका, जितने डॉक्यूमेंट है आप लोग का मेरे पास लिस्ट है इसका, एक भी डॉक्यूमेंट छूटेगा नहीं आप लोग का। तो ध्यान से देखो और इसको कहीं नोट कर लो, ठीक है। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको बनवा लो तुरंत। तो सबसे पहला जो आपका है, पहला डॉक्यूमेंट आपका जो लगेगा, आपका टेंथ। अगर टेंथ बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो टेंथ का मार्कशीट, अगर ट्वेल्थ किए हो तो ट्वेल्थ मार्कशीट, मार्कशीट। ठीक है, टेंथ और ट्वेल्थ का मार्कशीट बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो दूसरा है, जहां से आप पास आउट होते हैं वहां से आपको एक टीसी दिया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका होता है। सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं टीसी। आपको टीसी ले जाना है। अगर हम मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर एडमिशन लेते हैं तो हमें टीसी जरूरी है। अगर जैसा टीसी में एक चीज और होता है, काउंटर साइन। अगर कोई बच्चा है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने जा रहा है, तो उस पर काउंटर साइन का होना बहुत जरूरी है। तो आपका जब टीसी वहां से लेना, तो बोल देना सर मेरा काउंटर साइन भी यहाँ टीसी पर चाहिए। तो उसमें भी एक दो दिन टाइम लगता है। मेरा भी था, तो मेरा काउंटर साइन नहीं हुआ था, तो 2 दिन टाइम लगा था मेरा। तो 2 दिन बाद आ गया था। वो डिस्ट्रिक्ट से काउंटर साइन होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, टीसी ले जाना है। और तीसरा जो होता है आपका, तीसरा डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, फिर चौथा आपका डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल में जो आपका लगेगा, डोमिसाइल मतलब आप निवास प्रमाण पत्र होता है, आप जहाँ के रहने वाले हैं उस पर पूरा डिटेल दिया रहता है। आपका आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र हो गया। और एक होता है आपका कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो इसमें जो होता है, जो बच्चा ईडब्ल्यू एस हो, ईडब्ल्यू एस हो, जो जनरल वालों का बनता है ईडब्ल्यू एस, ईडब्ल्यू एस, ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, और पीएच भी ले सकते हो, फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, ये सारे जितने होते हैं सर्टिफिकेट, तो इसमें जो है आप लोग का, आप जिस कैटेगरी में आते हो, और इसमें फ्रीडम फाइटर का भी होता है, जो आर्मी का एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, उस सब का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन दिया जाता है आप लोग का। अगर आपका सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना। ठीक है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, आपका छूट जो दी जाती है, जैसे ईडब्ल्यूएस का कोई लड़का है, उसको 10% का छूट रहता है।
तो अगर मौके पर एडमिशन टाइम पर ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाएगा तो उसको जो छूट मिलना था वो नहीं मिलेगा। उसका जो एडमिशन होगा वो जनरल में होगा। ऐसा नहीं है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होता। अगर ये सर्टिफिकेट आपका कैटेगरी नहीं रहेगा, आपकी जो रैंक रहेगी जनरल में काउंट होगी, तो वो आपका मिलेगा नहीं। कॉलेज हो सकता है आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल होगा? क्योंकि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है नहीं, काउंसलिंग हो चुकी है, दूसरा कॉलेज भी अलॉट नहीं हो सकता। इस कंडीशन में हो भी सकता है, ठीक है, या तो उसी कॉलेज में आपको दूसरी ब्रांच मिल जाए जो खाली रहे, तो ये कर सकते हैं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, तो इसको बनवा लो चाहे जो कैटेगरी में आप लोग आते हो, ठीक है। फिर छठवां सर्टिफिकेट है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होगा, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड हालांकि सबके पास होगा। फिर आपके पास सातवां फोटो। फोटो आप कितना लेना, ठीक है, जो फॉर्म पे लगा है उसको भी ले जा सकते हो, या तो आप नया निकलवा कर ले जा सकते हो। वहाँ फोटो थोड़ा अच्छा देना, ठीक है। अच्छा देना मतलब जिसमें थोड़ा अच्छा फोटो है, क्योंकि वो फोटो जो होगा आपके मार्कशीट पर छपेगा। मेरा जो फोटो था मैंने पुराना फोटो दे दिया था, ठीक है, था मतलब वो सही फोटो नहीं था मेरा, मतलब अच्छे से नहीं था, वही मेरे मार्कशीट पर भी छप गया। तो फोटो वोटो अच्छा देना तो मार्कशीट पर अच्छा छपेगा, ठीक है। कम कम से 10 फोटो निकलवा लेना, 10 फोटो निकलवा लेना, ठीक है। इतना लगेगा नहीं, जो लगेगा देना और वापस लेकर चले आना। और एडमिट कार्ड हो आपका, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जिसपे सिग्नेचर, जिसपे सिग्नेचर हुआ हो, ठीक है। इस क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं आपके एडमिट कार्ड पर एक सिग्नेचर हुआ है, तो उस एडमिट कार्ड को हेरवाना मत, ठीक है, उसको रखे रहना है, उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। आईआरटी वाले बच्चे भी ध्यान दें, उनका भी एक एडमिट कार्ड हुआ होगा, उस पर मुहर लगी होगी, वो हो हेरवाना मत, नहीं तो एडमिशन में दिक्कत होगी आप लोग की। तो उसको ले जाना है आप लोग का। और 9th नंबर है आपका रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आपका मतलब जब रिजल्ट आया होगा, या तो रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट मतलब दोनों साथ ही में आया है, उसमें रिजल्ट ही में आपका नंबर दिखा है, और रैंक कार्ड मतलब एक पीडीएफ आई है रिजल्ट में आपका, और रैंक कार्ड आपको ले जाना है। तो रैंक कार्ड जो आपको इसमें देखेंगे कि आपका कितना रैंक है, वो सब आपको पता चल जाएगा। 10वां नंबर, ठीक है। 10th नंबर है आपको, कौन सा सर्टिफिकेट आपका है? फिर इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस, फिर रिसिप्ट, ठीक है। सीट एक्स, सीट एक्सेप्टेंस फी, रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट, ठीक है। जो आपने सीट अलॉटमेंट के लिए आपने फीस पेमेंट किया था उसका एक रसीद मिला होगा, उसको भी आपको ले जाना है। और आपका 11 नंबर है, आपको और क्या ले जाना है? एफिडेविट। एफिडेविट किसको जरूरी है? जो बच्चा 12th किया उसके बाद उसका गैप हो गया है, 2 साल 1 साल गैप है, तो उसके लिए एफिडेविट लगेगा। यदि कोई बच्चा 10th बेस पे एडमिशन ले रहा है, 10th के बाद उसका अगर गैप है तो उसका भी एफिडेविट लगेगा। अगर आपका गैप वैप नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो आपका नहीं लगेगा एफिडेविट। एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट लगेगा। और 12 नंबर पे आपका है मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका डिस्ट्रिक्ट से बनेगा। आप सीएमओ का ले सकते हैं, सीएमओ जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है हर डिस्ट्रिक्ट का होता है, तो वहां से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। और तो सब चीजें मैंने बता दिया है। 10th का मार्कशीट हो गया, आपका टीसी हो गया, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए, न्यू, ठीक है, नया ये होना चाहिए, 3 साल से पहले का बना हुआ। इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, डोमिसाइल 4 हो गया, 5 कैटेगरी, और 6 आपका आधार कार्ड हो गया,
7 फोटो हो गया, 10 8 एडमिट कार्ड हो गया आपका, 9 रैंक कार्ड और रिजल्ट, ठीक है, और 10 नंबर आपका सीट अलॉटमेंट हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ एक चीज छूट रहा आपका, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 नंबर, एक चीज आपका छूट रहा था, सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, ये जरूरी है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आपको ये पता चलेगा कि आपको किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, कहाँ पे सीट आपका अलॉट हुआ है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पास नहीं हो वो बनवा लें, ये जरूरी होगा आपके एडमिशन में। जो आईआईटी में एडमिशन लेंगे उन बच्चों के लिए भी ये जरूरी है। तो इतना डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रखिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय सभी को, ठीक है, और आगे पढ़ाई लिखाई करते रहो, पढ़ाई लिखाई कभी भी बंद मत करना, ठीक है, चलो बाय बाय। ये मत सोचना कि पेपर हो गया है तो पढ़ाई बंद कर दे, पढ़ाई जारी रखना, ठीक है, सभी को बाय बाय।